आज का टॉपिक है जल में घुलनशील विटामिन। आज हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन, वो कौन कौन से बी और सी होते हैं। इससे पहले हम रिवीजन करेंगे कि कौन सी विटामिन, मतलब कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और उसमें विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन खोज 1911 में फंक ने किया था, नाम दिया भी था भी। उसके अलावा विटामिन को हम कहते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अलावा विटामिन को हम सप्लीमेंट्री फूड फैक्टर कहा जाता है, और विटामिन को हार्मोन की तरह भी यूज करते हैं। इससे दो चीजें और मैंने बताई थी स्पेशली कि अनिवार्य विटामिन किसको कहा जा रहा है और संश्लेषित विटामिन किसको कहा जा रहा है। अनिवार्य वो जो हमको भोजन से मिल रहा है, और संश्लेषित वो जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा है। स्पेशली कौन कौन से विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं? विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन B12। और ये जो विटामिन हैं ये बनते कहाँ है? ये हमारे लीवर में मेनली बनते हैं। ठीक। और इसके अलावा जो है, जो हमने अनिवार्य विटामिन बताया था, अनिवार्य विटामिन का हमने कहा है कि ये हम भोजन से प्राप्त करते हैं तब हमको होता है, और जो हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं उनको हम संश्लेषित विटामिन, जो विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 होता है। फिर विटामिन के हमने प्रकार बताया था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो कल हमने पढ़ा था वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील का विटामिन का नाम था कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल था, उसकी कमी से खत्म रहा था। मेन सोर्स क्या था? गाजर था। फिर विटामिन डी को कैल्शियम फास्फेट जो हड्डी रहता है, कैल्सीफिराल विटामिन डी को, और इसकी कमी से रिकेट्स हो रहा था। विटामिन ई जिसको हम ब्यूटी विटामिन कहते थे, और इसको रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जो है जलन शक्ति में कमी होती है, स्टेरिलिटी बढ़ती है, अंकुरित अनाज होता है। और फिर विटामिन के जिसको हम नेथ्रोक्विनोन या फिलोक्विनोन कहते थे, जो कि हरी सब्जियां, स्पेशली यहाँ पे अल्फा घास ज्यादा हम ध्यान देंगे क्योंकि नए क्वेश्चन बन रहे हैं विटामिन के से, तो अल्फा चीजें बन रही है, मतलब अल्फा पूछा जाता है मेन आजकल चला है। फिर विटामिन ई को जनरली हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स अंकुरित अनाज, चाहे वो गेहूं हो कुछ भी हो, लेकिन पर्टिकुलर अंकुरित चीजों की बात करेंगे। विटामिन डी सूर्य की किरणें करेंगे, और लीवर मछली का जो तेल होता है उसकी बात करेंगे। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ए को रेटिनॉल में एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो ये तो हो गया कल की बात है। अब हम पढ़ेंगे आज जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है, इसमें जल में घुलनशील विटामिन में मेनली हमको बी और सी पढ़ना है। तो बी विटामिन जो बी है एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि कई सारे विटामिन बी के अंदर आते हैं। B1, B2, B3, B4, सॉरी B4 नहीं होता है, B5 होता है, फिर B6 होता है, B7 होता है, और उसके बाद B9 होता है, और B12 होता है। ठीक। और सी यानी विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो है, अब हम सबसे पहले जो है कि विटामिन बी और ए जो जिसको खोजे उनको मैकुलम का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ कि विटामिन बी और विटामिन ए को मैकुलम ने खोजा था, और विटामिन सी को जेम्स लिंड ने खोजा था। ठीक। तो मैचिंग में देता है, विटामिन ए विटामिन बी को मैचिंग में दे देता है कि कौन किसको खोजा था। तो उस तरीके से क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और पूछता है जैसे कि विटामिन ए बी सी ऐसे डायरेक्ट न लिख के उनके रासायनिक नाम को लिख के और उनसे कौन सी कमियां हो रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक। तो सबसे पहले विटामिन बी वन को हम थायमिन कहते हैं, और इसको फंक ने ही ढूंढा था, जो मैं बता ही रही हूँ कि विटामिन की खोज जो किए हैं फंक ने, तो वही फंक ने विटामिन बी वन को खोजा था, जिसको हम थायमिन रासायनिक नाम थायमिन, और इसकी कमी से बेरी रोग। और स्रोत एकदम वही चीज जो सब्जियां, मूंगफली है, तेल, सूखा मिर्च, अंडा वगैरह चीजें। ठीक। फिर इसके बाद आता है विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इससे क्या होता है? क्लियोसिस। ECS 2021 में पूछा हुआ था कि क्लियोसिस किसकी वजह से हो रहा है? तो राइबोफ्लेविन की वजह से हो रहा है। तो क्लियोसिस में एक्चुअल होता क्या है? तो इसमें त्वचा का फट रहा है, जैसे कि होंठ के किनारे पर, जीभ का फटना, आंख का लाल होना, ये सारे किसके लक्षण है? क्लियोसिस के लक्षण है। ठीक। और इसमें ईस्ट यानी जिसको हम खमीर कहते हैं, कलेजी जो कि यकृत है, मांस, सारी सब्जियां इसके सोर्स हैं। फिर विटामिन B3 जिसको नियासिन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं, इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे। विटामिन B3 जिसको नियासिन, और इसकी कमी से रोग हो रहा है पेलेग्राम, जिसे त्वचा दाद भी कहा जा रहा है, या फिर इसको 4D सिंड्रोम कहा जा रहा है, 4D सिंड्रोम कहा जा रहा है। और वही सारी चीजें इसके सोर्स जो बाकी सबके हैं। फिर विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इससे क्या हो रहा है? बाल सफेद हो रहे हैं, मंदबुद्धि, इसकी कमी से इन दोनों चीजें होती है, बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, और मांस, अंडा, दूध, यकृत, यही इसके सोर्स है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पैराडॉक्सिन है इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है, और इसका फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हम जो सपने देखते हैं तो वो सपने हमको याद रह पाते हैं इस विटामिन B6 की वजह से। जो भी आप सपने देखे हो आज सोकर उठकर, तो आप जब याद कर रहे होंगे, रिकॉल कर रहे होंगे, तो उसमें किस विटामिन का हाथ होता है? उसमें विटामिन B6 का हाथ होता है, पैराडॉक्सिन का हाथ होता है, कि आप अपने सपने याद कर पाते हैं। इसके अलावा चर्म रोग, पेशी ऐंठन, अगर इनकी कमी हो गई, विटामिन B6 कमी हो तो चर्म रोग बढ़ जाता है और पेशी ऐंठन होने लगता है। और इसका जो सोर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये स्पेशली पूछा जाता है। विटामिन B6 का सोर्स क्या है? धान का चोकर, वही भूसी जिसमें कुम्हार लोग जो है अपना से क्या कुल्हड़ पकाते हैं, शायद आप लोग गांव में देखे होंगे जहाँ पे कुल्हड़ वगैरह बनते हैं। तो इस धान के चोकर में ही उसको बहुत अच्छे से, पता नहीं किस तरीके से अरेंज करके वो उसी से पका ले जाते हैं।
और भी मतलब गोबर के उपले लगाते हैं, लेकिन ये भी बहुत यूज होता है। ठीक, फिर आता है विटामिन B7, इसको बायोटिन कहते हैं, चर्म रोग, बालों का झड़ना, और ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना जाने विटामिन B7। फिर उसके बाद विटामिन B9 जिसको फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड, कभी कभी विटामिन B9 आने के बाद सीधे फोलिक एसिड लिखता है, तो इसको एनीमिया, जनरली जो लोग प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उसको डॉक्टर फोलिक एसिड की गोलियां जरूर देते हैं ताकि उनको ब्लड की कमी ना हो पाए, तो ब्लड की कमी को ही तो एनीमिया कहते हैं। फिर उसके बाद आता है B12, ये है सबसे मतलब विटामिन B1 B2, और उसके बाद अगर मेन इंपॉर्टेंट आ रहा है तो विटामिन B12 है। विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 को हम साइनोकोबैलामिन कोबैला, तो कोबैला से कोबाल्ट पूछा जाता है। विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। CO इसका मतलब कि साइन है, प्रतीक है, CO प्रतीक है कोबाल्ट, और इसको साइनोकोबैलामिन रासायनिक नाम कहते हैं B12। अगर इसकी कमी जाए तो ये घातक एनीमिया करता है, पर्सीनियस एनीमिया करता है। पर्सीनियस एनीमिया में क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो जाती है और जान पे मतलब इंसान मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। और ये B12 कहाँ हो रहा है कि आंत के जीवाणु, मतलब कि B12 जो आंत के जीवाणु भी बनाते हैं। ठीक, B12 आंत के जीवाणु भी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन, आपको ध्यान रखना है विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कह रहे हैं, विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कह रहे हैं, और विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबैलामिन करें। विटामिन B1 से वेरी कमी हो रहा है, और इसके मेन जो सोर्स है वही सब्जी, मूंगफली, तेल, सूखा मिर्च, वही सारी चीजें। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन कर रहे हैं जिससे कमी हो रहा है किलोसिस, और विटामिन B3 जो है पेलेग्रा, नियासिन इसका रासायनिक नाम, और विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन और कोबाल्ट। अब हम पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। विटामिन C की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें क्या होता है कि पहले लोग जो है, पहले हवाई जहाज माने एरोप्लेन नहीं था, तब लोग पानी की जहाज से यात्रा करते थे और पानी की जहाज से जो यात्रा करते थे लगभग 6-6 महीनों चलती थी। मतलब बहुत, एक बार जब 6-6 महीनों चलने वाली बात होती तो पूरा सामान लेके, खान पान सब कुछ लेके वो सब उसी पे एक साथ मतलब बैठ जाते थे, फिर उसके बाद चलते थे, यात्राएं चलती रहती थी। क्योंकि अब ऐसा था नहीं एरोप्लेन बैठे एक दिन में और फट से निकल गए, ऐसा नहीं था। पानी जहाज था, उसमें इतना समय लगता था। तो एक बार क्या हुआ कि कम से कम 7-8 लोग जो थे एक साथ जा रहे थे, और शायद उससे ज़्यादा भी रहे होंगे। और उसके बाद जो खाना था उनका, जो सोच के चल रहे थे कि हाँ इतना खाना हमारे लिए पर्याप्त होगा, एक्चुअल वो कम पड़ गया। उनकी यात्रा खत्म नहीं हो पाई थी और उससे पहले वो खाना कम पड़ गया। और उस जहाज पे बहुत सारे संतरे के मतलब बास्केट रखे हुए थे, जो भी पेटी वगैरह कह लें, तो संतरे ही बस बचे थे खाने के लिए और कुछ नहीं बचा था। और उतने दिनों से, लंबे वक्त से वहां पे रहने पे उन लोग जो कि एकदम निश्चित खाना था, कुछ अलग से खा नहीं रहे थे कुछ चीजें, तो उनको जैसे दांतों में बीमारी लगने लगी, जिसमें जैसे खून पस ऐसे आने लगा दांतों से। अब सब लोग परेशान थे, लेकिन क्या करें भाई, खाना ही नहीं खाने तो दवा क्या बात करें। फिर उसके बाद जो क्या होता है कि जब कुछ खाने के लिए नहीं बचा तो वो संतरा खाना शुरू कर दिए, और 10 दिनों तक वो लगभग लगातार संतरा खाते ही रहे। फिर अचानक से सबको मतलब कि देखते हैं, ध्यान आता है कि सबको नहीं, कुछ लोगों स्पेशली, कि उनके दांत एकदम ठीक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई खून वगैरह नहीं, दांत एकदम चमकदार, स्वस्थ, मसूड़े एकदम स्वस्थ। तो ये हुआ कि भाई ऐसा क्यों, कुछ उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रहे होंगे। तो तब जाके ये पता चला कि इसके पीछे कारण के ऐसा संतरा में क्या था कि जिसने दांत को एकदम ठीक कर दिया। तब जब संतरा में क्या था, इस बात पे जब लोगों की नजर पड़ी या साइंटिस्ट की नजर पड़ी, तब उन्होंने पाया कि इसमें विटामिन C पाया जा रहा है, खट्टे फल है, संतरा है, तब जाके इससे दांत सही हुआ है। तो विटामिन C की खोज की कहानी ये है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कर्वी हो रहा है, और यह खट्टे फलों में, जिसको हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, उसमें पाया जाता है। और सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवला होता है। ठीक, तो जैसे अगर कहीं पे भी आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आंवला है, मिर्च है, संतरा है, इनमें सबसे उच्चतम सबसे अच्छा सिट्रस फल कौन है जिसमें विटामिन C सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर होगा आंवला। ठीक है, आंवला सबका सही उत्तर होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंवला कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा आंवला जो होता है वो प्रतापगढ़ में होता है। प्रतापगढ़ में, हाँ बिल्कुल यही प्रतापगढ़, जो प्रयागराज से लगभग 45-50 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आंवला होता है। तो विटामिन C से भरे पूरे हैं प्रतापगढ़ वाले, क्योंकि वहाँ पे आंवला बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, और विटामिन C जो है ये लव अवशोषण माने आयरन, जो हमारी बॉडी में आयरन होता है उसके अवशोषण, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अच्छा, क्या जरूरत है लव की, माने आयरन की क्या जरूरत है? तो आयरन जो होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मेन जो मेटल होता है वो आयरन ही होता है। और हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन
O2 का परिवहन करता है, ठीक है, O2 को ले जाता है, O2 को ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिससे हमारी बॉडी में जैसे कि ऊर्जा हमको कैसे मिलती है, जो भी हम खाना खाते हैं जब वो खाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब जाके है, माने जलता है जैसे दहन होता है, तब हमको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जो हमको किस फॉर्मेट में मिलती है, ऊर्जा हमको एटीपी के फॉर्म में मिलती है, एटीपी एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, और इसी को हम ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं, ऊर्जा जगत का सिक्का, ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी मैं लाइनें बोल रही हूँ सारे किसी न किसी क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे लौ शोषण को बढ़ाने वाला विटामिन कौन है, विटामिन सी। जैसे हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो आयरन। जैसे हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस लिए जरूरी है, क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा जगत का सिक्का किसको कहा जा रहा है, एटीपी का। और ये ऊर्जा एक्चुअली में बनता किसमें है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक। तो विटामिन से हम यहाँ पे सरक गए। फिलहाल कोई बात नहीं, चीजें जो क्वेश्चन बनते रहते हैं, जो दिमाग में आते हैं, उसको कोशिश करना चाहिए कि हम उसको सीख सके उसी वक्त, उसको ये नहीं कि हम टाल दें, फिर बाद में पता चलता है कि हम पीछे रह जाते हैं कंपटीशन से। तो हमें आगे चलना है और उसको आगे चलना है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाना होगा, ठीक। अब मैंने कहा विटामिन सी, इसका भी रासायनिक अम्ल हो गया, इसका भी कमी हो गई, और इसके बाद जो खट्टे फल हो गया, यूपी प्रतापगढ़ जहाँ की आंवला सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो इसमें जो और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं, पूछे गए हैं मेनली विटामिन से, तो उसको हम अभी देखते हैं क्या है वो। आप ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, विटामिन जो खट्टे फल जिसको साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, इसका ऑप्शन आपको पता ही होगा। अब क्या बनेगा, विटामिन सी। सिट्रस जहां आ गया वहां विटामिन सी की बात होगी। अब किसी को भी स्वस्थ रखे या ना रखे, वो उस पर ध्यान नहीं जाना, खट्टे फल पर्टिकुलर जाना है तो विटामिन सी, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि घाव बनने के लिए विटामिन में से कौन सहायक है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो अभी मैंने कहानी एक सुनाई, क्या था, दांतों वाली बात, जो घाव भर रहे हैं, जो दांत में पस वगैरह होते हैं, कौन विटामिन सही कर रहा है, विटामिन सी। तो इसका उत्तर क्या होगा, विटामिन सी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा कि लौह यानी आयरन। हाँ, यहाँ पे पूछा है, कल की वीडियो मैंने बताया था कि जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, वो किसके, टॉयलेट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, जो हम सांस लेते हैं उस दौरान जो भाप निकलता है उससे बाहर निकल जाता है, तो एक्चुअल में स्टोर नहीं हो रहा है। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं हो रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, विटामिन सी होगा। क्यों, क्योंकि ए डी ये सब हमारे स्टोर में, हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ई भी स्टोर होता है, लेकिन सी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सी जल में घुलनशील और जल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, टॉयलेट भाई जल के फॉर्म में ही रहता है ना। एक क्वेश्चन ये कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित हो रहता है कहाँ पे, ये मैंने बताया था कि यकृत में होता है। जो भी संचय स्पेशली होगा वो यकृत ही करता है, स्टोरेज का काम यकृत ही करता है, विटामिन ए, ठीक। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, इसका उत्तर जाके आपको हैरानी होगी। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने एक टेस्ट में दिया था तो उसमें गलत, मैंने पपीता लगाया था, लेकिन इसका उत्तर क्या है, आम है। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो कभी भी सेब देखकर नहीं कूद जाइएगा कि सेब तो बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर भी सलाह सेब खाइए, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, आम है। सेब, पपीता, अमरूद वगैरह नहीं है, आम है, ठीक। तो आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, भले ऑप्शन में कोई भी रहे, आम अगर है तो आम ही सही होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, मतलब ऑप्शन दिया है विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। अगर हम इस चैप्टर से बाहर निकले होते, एग्जाम में बैठे रहे होते, तब हमारा दिमाग पता नहीं क्या सोच रहा होता, लेकिन हम चूंकि ये विटामिन पढ़े तो इसलिए हमारा उत्तर विटामिन ए पे चला ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इसको कॉमन तरीके से हम सोचें कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले एंजाइम होते क्या, एंजाइम को हम बायो कैटालिस्ट कहते हैं, और सारे एंजाइम्स किसके होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम हमारी बॉडी में बनता है, तो प्रोटीन ऑलरेडी हो गया कि भाई बॉडी में एंजाइम बनना, प्रोटीन बनना, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम जो वो प्रोटीन का ही तो बना है। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए कि हमारे शरीर में बन रहा है, और हार्मोन भी हमारे शरीर में बन रहा है, ये तो आप पे डाउट जाएगा ही नहीं। तो अब बचता कौन सा ऑप्शन, विटामिन ए बचता है। तो इसका सही उत्तर कौन हो रहा है कि विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, ठीक। ये हम किससे लेते हैं, भोजन से लेते हैं। इसी वजह से तो हम अनिवार्य विटामिन कहते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। क्यों, क्योंकि हम ये भोजन से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, हमारे शरीर में इसका सिंथेसिस नहीं हो रहा है, हमारा शरीर इसको बना नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अल्टीमेट। इसके पीछे कितने ऑप्शन, मतलब कितने कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। ये सवाल बहुत सुंदर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा है कि विटामिन B12 यकृत यानी लीवर में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। कारण दिया है कि विटामिन B12 जल में विलय है। तो पहले बात, बी और सी जल में विलय हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब ये कारण जो ये सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट इसके अनुसार ये कारण होना चाहिए,
इसके अनुसार ये कारण चाहिए। तो विटामिन B12 यकृत में 3 से 5 वर्ष तक, ये भी सही है कि 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है, ठीक है, यकृत में संग्रहित रहता है ये जन्म। लेकिन ये इसका इस स्टेटमेंट का, इस कथन का ये सही रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट का सही रीजन ये नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन बन रहा है? बी ऑप्शन। ए तथा आर दोनों सही, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ठीक, क्योंकि संग्रहित रहने का अलग फंडा है और जल में विलय होना अलग फंडा है, ठीक। तो और ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा हुआ बहुत अच्छा सवाल है ये। एक क्वेश्चन ये है कि एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा व स्कर्वी बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले बेरी किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B1, सूखा रोग जिसको विटामिन डी रिकेट्स कह रहे हैं, इसका भी विटामिन सी। तो अब जिसमें B1 विटामिन डी और सी दिख रहा है वो ऑप्शन सही होगा। तो इस ऑप्शन से ऑप्शन बी विटामिन B1 डी और सी इसके सही उत्तर होंगे। और देख रहे हैं एमपीपीसीएस प्री में और 2002 में पूछा हुआ सवाल है। एक ये बड़ा अच्छा सवाल मैंने भी बताया था वीडियो में, क्या कि कौन से विटामिन जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विटामिन B6, जिसको हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्सिन कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके अलावा एक ये ऑप्शन जो कि 16 पूछा है बीपीएससी में, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो विटामिन डी आपको पता है कार्ड यकृत तेल होता है, कार्ड लिवर ऑयल होता है। विटामिन ई जो हमने कहा कि सारे अंकुरित जो भी अनाज, चाहे गेहूं कुछ भी हो, उसका सोर्स, और कल शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाला ही था कि विटामिन के अल्फा का सोर्स है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है? विटामिन B1 जो है संतरा नहीं, संतरा अगर सी होता विटामिन सी तो संतरा सही हो जाता, संतरा उसका सोर्स है। विटामिन B1 का ये सोर्स नहीं है मेन, ठीक। तो सही सुमेलित नहीं है ए। तो इसमें ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन ई है, ठीक, क्योंकि इसका B1 का सही उत्तर है ही नहीं, कोई है ही नहीं इसमें से ऑप्शन जो सही सुमेलित नहीं। और ये बड़ा टेढ़ा देता है बीपीएससी का, पता नहीं क्या सीन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुत टेढ़ा ये सवाल है, मतलब इस तरीके के ऑप्शन बहुत टेढ़े होते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन क्या लिखा है? अभी मैंने जब आपको बता ही रही थी, इसमें क्या लिखा है कि राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। अब बताइए राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 या B2? विटामिन B2, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम है? B2 का। तो अब B2 की कमी से क्या रोग हो रहा था? किलोसिस हो रहा था। किलोसिस में क्या हमने बताया था कि भाई त्वचा जो है फटने लगती है, होठों के कार्नर फटने लगते हैं, जीभ फटने लगती है, और त्वचा में भी जैसे स्पॉटेड टाइप बनते हैं। तो ये किसका असर है? किलोसिस, किलोसिस, बिल्कुल किलोसिस इसका सही उत्तर है, ठीक। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि इसमें देखिए रासायनिक नाम दे दिया है, इसने डायरेक्ट विटामिन नहीं, रासायनिक विटामिनों को डायरेक्ट विटामिन के रासायनिक नाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट विटामिन नहीं कि ABCD लिख दिया है, और उससे जो होने वाली कमी उसकी बात कहा है, ठीक। तो सबसे पहले कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन डी का है। नियासिन किसका है? नियासिन किसका है? विटामिन B3 है। कोबालामिन B12 है। राइबोफ्लेविन B2 है, ठीक है, B2 है। तो कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की कमी से क्या ब्रेन वाला होता है, बिल्कुल ये मैच है। नियासिन B3 पहला ग्रह जन्मग्रह, ये भी सही है। कोबालामिन घातक, आपका संघातिक रक्ताल्पता होता है, बिल्कुल सही है। अब विटामिन B2 की कमी से ये बेरी नहीं, B1 की कमी से, थायमिन की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन, उसकी वजह से क्या होता है? किलोसिस होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आप एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन क्या है, ठीक। तो रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और रेटिनॉल किसका रासायनिक? विटामिन ए का। तो कल एक और बीमारी मैं ये बताना भूल गई थी कि जीरोप्थैल्मिया में विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक। तो ये सही है। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई की कमी से बेरी होता है? नहीं, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? स्टेरिलिटी बढ़ती है, जैसे इंसान नपुंसक होने लगता है, ठीक है, स्टेराइल होने लगता है। तो बेरी किस वजह से हो रहा है? विटामिन B1 से हो रहा है। तो सही सुमेलित कौन नहीं होगा? टोकोफेरॉल, जो बेरी लिखा है। टोकोफेरॉल तो आपका स्टेरिलिटी अगर यहाँ लिखा तो सही होता, और बेरी लिखा तो यानी B1 होना चाहिए। सही। कोबालामिन रक्ताल्पता यानी एनीमिया है, सही है। आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स है। जो कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी जो दो प्रकार के होते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल और कोलो कैल्सीफेरॉल। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट नहीं पड़ता कौन सा वाला है। कैल्सीफेरॉल डायट्रेट की विटामिन डी है और उसकी कमी से रिकेट्स हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है बी, क्योंकि टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का है, ठीक। तो ये देखिए 2016 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा था क्या कि जल में घुलनशील विटामिन, जो उसमें विटामिन बी और सी है, जिसमें कई प्रकार के विटामिन है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, जिसमें आपको B1 याद मिलने रखना। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से बेरी हो रहा है। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से हो रहा है किलोसिस। और B2 जो मेन देखा जा रहा है धान जो चावल का चोकर है, माने धान का चोकर जो धान का कवर होता है, वही इन सबके बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके बाद विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, जो कि पैलेग्रा, त्वचादाद या फिर 4D सिंड्रोम कहा जा रहा है। फिर इसके बाद दोनों को उतना अच्छा नहीं, लेकिन B6 बहुत अच्छा है क्योंकि ये सपनों को याद रखने में मदद करता है। ये इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा जो है B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जा रहा है, कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, इसके वजह से पर्सीनियस एनीमिया घातक एनीमिया होता है, ठीक।
विटामिन सी का खोज कौन होता है, जेम्स लिंड करते हैं विटामिन सी की खोज, और ये लौह शोषण को बढ़ाता है। लौह शोषण जो है, लौह एक्चुअल में कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक, इसकी कमी से स्कार्बी, और खट्टे फल में पाया जाता है। सबसे अच्छा सोर्स आंवला है, और यूपी के प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा आंवला होता है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन की बात किया, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और O2 क्यों जरूरत होती है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं उसको जलाने, उसका दहन करने के लिए O2 जरूरत पड़ती है। जब O2 दहन होता है तो हमको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को हम ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं। और ये ऊर्जा वाला प्रोसेस हो कहाँ रहा है, माइटोकांड्रिया, सेल के माइटोकांड्रियम बन रहा है, सेल के माइटोकांड्रियम बन रहा है। सेल के माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आज की क्लास ये रही। सब लोग, आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से क्लास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुद के पैर पे खड़ा होना। बेरोजगारी बहुत बेकार चीज़ है। जितना हो सके खुद से अपने लिए सोचिए कि क्या करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक, थोड़ी गलतियां हो रही होंगी तो प्लीज़ फीडबैक कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हैं। जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधारा जाए। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, सभी का, खुद का स्पेशली, क्योंकि आप लायक तब सभी लोग आपके साथ, और आप अच्छे नहीं, आप लायक नहीं रहें तो आप चाहे कितना भी अच्छे रहें, कोई मतलब नहीं होने वाला। क्योंकि लोग जज सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता से करने वाले हैं, ये नहीं जानने वाले कि आपने क्या, मतलब कि असफल क्यों है, उसमें नहीं जानना किसी को। सिर्फ सफल हैं तो उसकी कहानियां जानना चाहते हैं। असफलता की कोई कहानी नहीं होती है। असफलता सिर्फ और सिर्फ बदनामी लाती है और कुछ नहीं। तो सफल होने की कोशिश करिए, जितना हो सके अपने तरफ से कोशिश करिए। बाकी नसीब और मेहनत दोनों, बिल्कुल दोनों ही इंसान के भाग्य बनाते हैं। दोनों का फर्क पड़ता है। लेकिन मेहनत करते रहिए तो क्या पता नसीब भी झक मार के कहे कि नहीं, लो भाई अब तुम पा ही लो, तुमने बहुत मेहनत किया है। ठीक, तो इसी के साथ क्लास ओवर।